अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेहंदी क्लास इन हिंदी बाय निधि। तो आज की इस क्लास नंबर 22 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी टर्मिनेटिंग एंडिंग एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो टर्मिनेटिंग या तो फिर जो एंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं मेहंदी में। तो नॉर्मली आपने अगर कोई भी मेहंदी डिज़ाइन को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि जैसे कि हम फिंगर्स पे यहाँ पे मेहंदी बनाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम इस तरह से टर्मिनेटिंग एंड एलिमेंट्स ऐड करते हैं, या तो फिर कुछ इस तरह से हम यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना के, ये मैं आपको रफली अभी दिखा रही हूँ। फिर इस तरह से जो आपकी डिज़ाइन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने 3 फ्लावर्स बनाए, तो सपोज़ यहाँ पे आपकी डिज़ाइन ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो सिंपली कुछ इस तरह से उसको एंड करोगे। आपकी जो डिज़ाइन है उसका फिनिशिंग आप मेंटेन करोगे। तो इस क्लास में, आज की जो ये क्लास है, वो पूरी क्लास ये टर्मिनेटिंग एलिमेंट्स डिज़ाइन की हम प्रैक्टिस करेंगे। और जब भी हम एक्चुअल में मेहंदी रखें तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर है और जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म हो गई और शेप कुछ इस तरह से है, तो हम ऐसे स्वील्स पैटर्न भी यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम। आपने काफ़ी सारी मेहंदी डिज़ाइन में देखा ही होगा। तो ये जो है हमारा एंडिंग एलिमेंट है, इसके आगे हम और कुछ नहीं बनाएंगे। तो जब भी एंडिंग पॉइंट होता है आपके हाथ पे या तो फिर फिंगर्स पे, तो नॉर्मली हम ऐसे बहुत सारी पैटर्न्स ऐड करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इसी की ही प्रैक्टिस करेंगे। और जब भी आप गर्ल स्टाइल मेहंदी बनाओ या तो फिर फ्लोरल मेहंदी बनाओ, अरेबिक बनाओ, ट्रेडिशनल बनाओ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सारे एलिमेंट्स यूज़ करने होंगे। मैं हर एक एलिमेंट्स को किस किस वेराइटीज़ की मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं उसकी सारी मैं डिटेल आपको बताती जाऊंगी। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टर्मिनेटिंग एंडिंग एलिमेंट्स यूज्ड इन मेहंदी डिज़ाइन। तो पहला जो एलिमेंट है वो डॉट एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है उसका यूज़ आप ट्रेडिशनल या तो फिर फ्लोरल मेहंदी में यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर आप फ्लोरल मेहंदी में इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। एक साइज़ के हमें इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में डॉट्स बनाने हैं। अगर इससे छोटी साइज़ में आप बनाते हो तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। नॉर्मली ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म में जो ये हमने डॉट्स बनाए हैं, तो वो ज़्यादातर फ्लोरल मेहंदी में हम यूज़ करते हैं। जैसे फ्लावर्स होता है उसके आसपास हम ये अरेंज करते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अब जो नेक्स्ट है, ये जो एलिमेंट है ये फ्लोरल डिज़ाइन फिर अरेबिक डिज़ाइन दोनों में यूज़ कर सकते हो। इसको बनाने के लिए पहले आपको इस तरह से सारी लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर उसके ऊपर आप डॉट रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट है वो बहुत ही छोटा सा लीफ पैटर्न है, इस तरह से। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी फ्लोरल डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हो और अरेबिक डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हो। ये जो हमने लीफ के बंच बनाए थे वो कुछ आप इस तरह से भी बना सकते हो। और फिर इसको फिल कर दो। इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये दोनों की पैटर्न सेम है, हमने थोड़ी साइज़ चेंज की है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है वो जो अरेबिक डिज़ाइन होती है उसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। ये आपने ज़्यादातर अरेबिक फ्लोरल ट्रेडिशनल डिज़ाइन में देखा ही होगा। ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है, इसको अलग अलग डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि ये मैंने ऊपर से बनाया, अब जो आपको नेक्स्ट जो है वो नीचे से आपको प्रेस करके बनाना है। तो पहले जो थिक पोर्शन होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा। इस तरह से अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जो थिक पोर्शन होता है वहाँ से आप कोन को थोड़ा ज़्यादा प्रेस कीजिए, फिर जो है वो आपको कोन को एकदम हल्के से पकड़ना है। पहले थोड़ा ज़्यादा प्रेस कीजिए, फिर धीरे 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 एकदम हल्के से उसको पकड़ना है। इस तरह से तो अब ये जो पैटर्न है सेम वो आप ओवल शेप में भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये जो है ये प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। तो ये जो टर्मिनेटिंग पैटर्न है ये आप फ्लोरल डिज़ाइन में, अरेबिक डिज़ाइन में एंड ट्रेडिशनल डिज़ाइन में, ये तीनों कैटेगरी में आप ये टर्मिनेटिंग एलिमेंट जो है ये आप ऐड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो एकदम ही छोटा सा पेस्ली शेप है। तो उससे पहले तो हम ये नंबर 6 वाली पैटर्न यूज़ करेंगे दोनों साइड। ठीक है, ये हमने नंबर 6 बनाया, ये मिरर नंबर ऑफ 6। फिर यहाँ पे आप इस तरह से भी बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन को एंड कर सकते हो। ये जो है ट्रेडिशनल डिज़ाइन में आप ये एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। अब जो है वो पेस्ली शेप है छोटा सा, पहले तो कोन को ज़्यादा प्रेस कीजिए और फिर इसको इस तरह से हमें शेप देना है। अगर आप ये शेप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, पहले तो सिंपली आप नंबर 6 लिखें इस तरह से, फिर उसका मिरर इमेज वाला नंबर 6 लिखें। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से शेप दे के सिंपली इसको फिल करना है दोनों साइड। हो गया। फिर जो है यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर पे आप इसमें से कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। आइदर यू कैन ऐड दिस डॉट, या तो फिर ये वाली जो पैटर्न है ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, सिंपली लीव्स पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं अभी सिंपल 3 लीव ऐड कर रही हूँ, या तो फिर इस तरह से ये वाले पैटर्न भी आप ऐड कर सकते हो जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। ये जो है ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मेहंदी में बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता होगा ट्रेडिशनल ब्राइडल मेहंदी में हम
और ये जो पेस्ट्री शेप है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो ऐसे फिंगर्स पे या तो फिर जब आप रिस्ट पे यहाँ तक मेहंदी लगाते हो तो यहाँ पे अगर इस तरह से ट्रेडिशनल एलिमेंट्स आप एंडिंग में रखोगे, जैसे कि यहाँ पे हाफ सर्कुलर बनाया, तो उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट्री शेप और फिर इस तरह से जो हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो ये जो है इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो ये स्पेशली ट्रेडिशनल मेहंदी में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। फिर जो है हम थोड़ा सा वैरायटी ऐड कर रहे हैं अभी। ये जो हमने प्रीवियसली पेस्ट्री शेप बनाया था उसमें, अब यहाँ पे हम एक फ्लावर बनाएंगे छोटा सा। इस तरह से ये जो एलिमेंट है ये अरेबिक फ्लोरल मेहंदी में आप यूज़ कर सकते हो। फिर चेक्स पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिशनल फ्लोरल मेहंदी में। फिर जो नेक्स्ट है वो गल्फ स्टाइल मेहंदी के लिए आप इस तरह से पहले तो हार्ट शेप बनाइए। Number 6, then again reverse of this number 6। फिर आपको अगर ये शेप आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए पहले तो आप नंबर 3 लिखे इस तरह से, फिर इसको इस तरह से जॉइन कर दीजिए और फिर सिंपली आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अब जैसे कि हमने 6 और इस तरह से लिखा था, अब हमें इस तरह से आगे छोटी साइज़ का 6 एंड मिरर इमेज ऑफ 6 बनाना है। फिर वापस से और फिर डॉट। ये जो एलिमेंट है ये गल्फ स्टाइल खालिजी स्टाइल मेहंदी में ज़्यादा यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा पैरेलल शेप्स की हमें प्रैक्टिस की होगी अगर आपने, तो ये जो अभी मैं शेप बना रही हूँ तो वो आप इजीली कर सकोगे। तो उसके लिए पहले तो आपको एक छोटा सा पेस्ट्री शेप बनाना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पैरेलल शेप की प्रैक्टिस करनी है। जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डिज़ाइन फिनिश कर रहे हैं इस तरह से। तो ये जो एलिमेंट है ये फ्लोरल एलिमेंट, अरेबिक, कर्व स्टाइल, ये तीनों में आप यूज़ कर सकते हो। ये जो एलिमेंट है ये आप गर्ल स्टाइल एंड फ्लोरल डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। लीफ ब्रांच इसको कहा जाता है। ये ज़्यादातर फिंगर्स पे बहुत ही यूज़ होता है ये एलिमेंट। और जो फ्लावर्स होते हैं तो 2 फ्लावर्स के बीच में जो जगह होती है, कॉर्नर होता है, तो वो एम्प्टी स्पेस में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको 3 के ग्रुप में भी आप बना सकते हो इस तरह से। और फिर इसको फिल कर दीजिए। यहाँ पे डॉट्स भी आप बना सकते हो।
वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जो नेक्स्ट है वो छोटे छोटे लीफ ब्रांच है, लेकिन उससे पहले हम ये जो पैरेलल शेप्स की जो टर्मिनेटिंग एलिमेंट है उसकी हम थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब यही शेप आपको थोड़ी ज़्यादा हाइट में बनाना है। वापस सेम शेप, यहाँ पे आप डॉट्स रख सकते हो। इसकी आप दोनों साइड प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि हमने ये जो बेस शेप है वो इस तरह से बना के किया, तो आप इस तरह से बना के भी ये सारे स्टेप्स आप रिपीट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए।